खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको सलाम। हमारे इस प्रोग्राम जेनेसिस द बिगनिंग में जो ग्लोरी टू गॉड और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की तरफ से आपके लिए पेश है, आपको दिल से वेलकम कहते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के लिए वो रोटी है जो हमें सैराब और तंदुरुस्त करती है। When we feed on the word of God, it strengthens us, and we are so grateful. For past 22 days, every day, 9 o'clock in the night, we have gathered around the table of the Lord. और वो परमेश्वर हमें सैराब कर रहा है। उत्पत्ति किताब बाइबल की जो पहली पुस्तक है, सिद्धांतों और नियमों और वो उसूल जो खुदा ने मनुष्य जाति के लिए तैयार किए थे, सजाई गई है। Everything that we see in the Bible has its seed in the book of Genesis. उत्पत्ति किताब हर एक चीज का ओरिजिन अपने अंदर छुपाए हुए है। जैसे एक बीज होता है, that seed has the potential of a big huge tree, और उस पेड़ में फिर बहुत से फल लगते हैं और फल के अंदर बीज होते हैं। बिल्कुल वैसे ही उत्पत्ति किताब अपने आप में एक सीड है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ विकसित हुआ पूरी बाइबल और मनुष्य जाति में, वो उस बीज से हुआ है। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है कि हम उसे समझ सकें। मेरा नाम शैलेन दास है और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपके साथ मौका मिला है कि एक बार फिर से इस उत्पत्ति की किताब के एक बहुत जबरदस्त सवाल को जो एक फरिश्ता पूछता है और कुछ नाराज होकर, कुछ कठोरता से, कुछ रुष्ट होकर पूछता है अब्राहम से। और सवाल है, सारा क्यों हंसी? कहानी इस तरह से है, उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय में एक दिन इब्राहिम कड़ी धूप में ममरे के बांज वृक्षों के बीच अपने तंबू के द्वार पर बैठा था। अचानक से उसने देखा 3 पुरुष उसकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें देखकर वो समझ गया, these are not normal human beings, these are the angels of the Lord, and he ran to them. मुझे मालूम नहीं उस समय फरिश्तों का क्या रूप था, कैसे अब्राहम ने पहचान, लेकिन अब्राहम पहचान गया और दौड़कर उनके पास गया, मुंह के बल गिरा, दंडवत किया और कहा, मेरे प्रभु हमारे घर आए हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। और बहुत सी बातें इनके बारे में स्कॉलर्स बताते हैं कि ये फरिश्ते या कौन थे, ये who they were and how and why did they come. Lot of things are talked about, but I simply want to share. ये 3 फरिश्ते अब्राहम के घर आते हैं। अब्राहम ने सीख लिया था अब पहुनाई करना, खुदा के साथ साथ चलते चलते, खुदा की आवाज सुनते सुनते। In past 24 years, Abraham has learned how to serve and how to minister. अब्राहम अब इस दर्जे पर आ गया था, उसे मालूम था कि खुदा को क्या पसंद आता है, खुदा के इन फरिश्तों को क्या पसंद आएगा। उन्हें अपने घर में ले गया, कहने लगा, प्लीज 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 थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके लिए खाना पका के लेके आता हूँ, मैं आपके लिए अखमीरी रोटी लेके आऊंगा, और प्लीज खाना खा के जाइएगा, आप हमारे घर आए, प्लीज ऐसे मत जाइएगा। वो फरिश्ते उनके साथ उसके घर आते हैं, खाना तैयार होता है, फरिश्ते उन्हें आशीष देते हैं और फरिश्ता कहता है, तुम्हारे खुदा ने तुमसे वायदा किया था और हम तुमसे ये कहने आए हैं कि वसंत ऋतु के समय आसमान का खुदा तेरी पत्नी सारा को एक बेटा देगा। और जब फरिश्ते इस बात को बोल रहे होते हैं, सारा तंबू के पीछे, पर्दे के पीछे खड़ी होती है और ये सुनकर, और अब्राहम जो खुदा की आवाज और फरिश्तों की आवाज सुन रहा था, और फरिश्ते कह रहे थे कि तुम अगले बरस वसंत ऋतु में एक औलाद पाओगे, एक बेटा पाओगे। सारा अपने आप को देख रही थी, अपनी हालात को देख रही थी, अपनी कोख को देख रही थी और अपने बुढ़े पति को देख रही थी और कहने लगी, क्या ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? और अंदर ही अंदर हंसने लगी। And as she was laughing, it was not a laughter of joy, it was a laughter of doubt. महसूस किया ना कभी कभी आपने, हमसे कैसे नहीं हो सकता, अरे इम्पॉसिबल, कुछ उस टाइप से सारा ने अपने दिल में सोचा। जैसे ही सारा ने अपने दिल में यह सोचा कि मेरा आदमी बुढ़ा है, मैं बुढ़िया हूं, मेरी कोख, मेरा स्त्री धर्म बंद हो गया है, नहीं हो सकता है, तुरंत फरिश्ते ने अब्राहम से कहा, सारा क्यों हंस रही है? सारा घबरा गई, कैसे मालूम चल गया?
नहीं नहीं, सारा फटाक से बोली, नहीं नहीं मैं नहीं हंसी हूं, मुकर गई, मैं क्यों हंसूंगी, अरे नहीं नहीं मैं नहीं हंसी हूं. एंड शी वेंट, बट द एंजल सेड नो, सारा वाज लाफिंग. सारा हंसी है, मैंने देखा है, उसके पास संदेह था. पर मैं तुमसे कहना चाहता हूं अब्राहम, आसमान का खुदा अपने वायदों को पूरा करता है. बाइबल में लिखा हुआ है, संदेह करने वाला परमेश्वर से कुछ नहीं पाता. जो संदेह करता है, जो शक करता है, वो प्राप्त नहीं करता, लेकिन जो विश्वास करता है वो प्राप्त करता है. मेरी प्रार्थना यह है, आज मेरी आवाज सुनने वाले हर एक शख्स संदेह से उबर के विश्वास करने वालों की श्रेणी में आ सके, ताकि तुम अपनी आंखों से असंभव को संभव होते हुए देख सको. जो कुछ खुदा कहता है, जो कुछ उसका कलाम कहता है, अगर खुदा ने कहा है और उसके कलाम में लिखा है, तो वो उसे निश्चय पूरा करेगा. हालात, परिस्थितियां, तुम्हारी अवस्था क्या कह रही है, तुम्हारे सराउंडिंग्स क्या कह रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है. अगर तुम विश्वास कर रहे हो खुदा पर और खुदा क्या कह रहा है, तो वो आसमान का खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखता है. आज मेरी दुआ यह है, कोई खुदा पर विश्वास करने वाला और कोई खुदा के कलाम को मानने वाला इस बात को समझे, जो कुछ उसने कहा है वो उसे निश्चय पूरा करेगा. जो कुछ काम जिंदा खुदावन ने यीशु मसीह को सौंपा, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया, और जब आखिरी सांस क्रूस पर ले रहा था, उसने कहा पूरा हुआ. You know why? It was not only about the work that he came for कि हम क्रूस पे जान देंगे. वो बात करता हूँ उस हर प्रोफेसी की जो भविष्यवक्ताओं ने कही थी. एंड ही वॉज वेरी वेरी माइंडफुल कि मैं उन व्यवस्था की बातों को पूरा कर सकूं. वो शरीयत की बात जो मूसा ने कही थी, वो बातें जो आसमान के खुदा ने उससे कह के भेजी थी, और जो रूह पाक उसे सिखा रहा था, उन हर काम को पूरा करने की जिम्मेदारी यीशु मसीह पर थी. और जब तक उसने उन कामों को पूरा नहीं कर लिया, तब तक उसका दम नहीं निकला. और फिर आखिरी में उसने कहा पूरा हुआ. एंड देन उसने कहा मैं अपनी रूह खुदावंद को सौंपता हूं. वो खुदा इनकम्प्लीट छोड़ने वाला नहीं, पर हमारे सब कुछ पूरा करने वाला है. मुझे मालूम नहीं तुम्हारी परिस्थितियां क्या हैं, तुम्हारे हालात क्या हैं, और लोग तुमसे क्या कह रहे हैं, तुम्हारे कानों में क्या क्या आवाजें जा रही हैं, पर तुमसे कहना चाहता हूं, अगर आसमान के खुदा ने कहा है तो वो उसे पूरा भी करेगा. यशायाह नबी की किताब और उसके 55वें अध्याय के 10वें पद में यूं लिखा हुआ है, जैसे वर्षा और हिम जब आसमान से नीचे बरसती है तो यूं ही लौट नहीं जाती. जब बारिश होती है या जब ओले बरसते हैं, दे डोंट जस्ट फॉल ऑन द ग्राउंड एंड गो बैक. नो, यूं लिखा हुआ है, जैसे वर्षा और हिम आसमान से बरसकर यूं ही लौट नहीं जाते, पर जिस काम के लिए आते हैं उसे पूरा करते हैं. जब बारिश होती है तो उससे भूमि सींची जाती है, उससे अनाज उत्पन्न होता है. जिस काम के लिए उसे भेजा गया है, बिना पूरा किए वो वापस पानी इवेपोरेट नहीं होता है. बट गॉड हैज सेंट द रेन फॉर अ पर्पस. And this rain or this water is not allowed to evaporate unless and until it will fulfill the cause or the work that this water is sent for. कहने लगा 11वें पद में, ऐसा ही मेरा वचन भी है, ऐसा ही मेरा कलाम भी है. जिस किसी काम के लिए भेजा जाता है उसे बिना पूरा किए नहीं लौटता. द कलाम, a prophecy that you have received, The word of God that you have received. आप किसी इबादत में बैठे थे, आपने खुदा के कलाम को हासिल किया, आप बाइबल पढ़ रहे थे, and the word of God started talking to you. You were praying and you received the word from the Lord. आपसे कहना चाहता हूं, चाहे देरी हो, लेकिन खुदा उसे पूरा करना जानता है और तुम्हारी जिंदगी में उस कलाम को पूरा करेगा. विश्वास से, धीरज से उसकी बाट जो, बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं. If you trust God and if you wait on the words of God, He will make sure that it would come to pass. मैंने लिखा हुआ है, मनुष्यों से नहीं हो सकता. ऐसी ढेरों चीजें हैं, ऐसी ढेरों बातें हैं, ऐसी ढेरों आवश्यकताएं हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल है मनुष्य के साथ. जी, मनुष्यों से नहीं हो सकता. ऐसी बहुत सी बातों के लिए हम इंसान कहते हैं नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है. बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स जिनके दरवाजों पे डिग्रीज की लाइन लगी हुई है, इंग्लैंड से, जर्मनी से, रशिया से अपनी पढ़ाई करके आए हैं, वो भी कह देते हैं, ओह इट इज टू लेट, वी कांट डू इट, वी कैन नॉट हेल्प यू.
पर आपको मालूम, स्वर्ग का परमेश्वर कभी नहीं कहता ओ इट इज टू लेट, कभी नहीं कहता आई कैन नॉट हेल्प यू, कभी नहीं कहता इट इज आउट ऑफ माई हैंड, बट ही इज वेल एबल टू परफॉर्म whatever he has promised. सारा, तुम क्यों हंस रही हो? तुम क्यों संदेह कर रही हो? तुम्हारे दिमाग में शक क्यों आया? तुमने कैसे सोच लिया कि नहीं हो सकता? अरे नहीं हो, बहुत मुश्किल है ये। जी, वो मुश्किलों को आसान बना देता है, असंभव को संभव बना देता है। बहनें कहने लगी उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। बहुत प्यार करती थी अपने भाई को, लेकिन फिर भी कह रही है मत लाइए कब्र से पत्थर। जी, उसे मरे 4 दिन हो गए हैं और अब तो उसके पार्थिव शरीर से बदबू आती है। पर मैं धन्यवाद करता हूं आसमान का खुदा, इस कब्रिस्तान में बदबू सूंघने और मुर्दों की बात करने नहीं आया था। वो आज इस कब्रिस्तान में इसलिए आया था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ उसे कर सके। संदेह मत करो। डोंट डाउट द एबिलिटी of the Most High. कहने लगी हाँ हमें मालूम है पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 11वां अध्याय इस बात का सबूत है कि मेरा मसीह जब कब्रिस्तान में आता है तो कब्रिस्तान में से भी जिंदगी की खुशबू आने लगती है। I don't know, things have been dead in your relationship, things have been dead in your business, things are dead and stinking around you, but allow Jesus to walk into that graveyard और उस कब्र और उस कब्रिस्तान में जब यीशु आएगा ना तो फिर जिंदगी की खुशबू उस कब्र से बाहर आएगी। लिखा है लाजर हाथ पांव बंधे हुए कब्र से बाहर निकल आया, क्योंकि आसमान का खुदा मौजे करने वाला खुदा है। Why do you doubt? तुम शक क्यों कर रहे हो? तुम संदेह क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में कैसे विचार आया नहीं हो सकता है, असंभव है? सारा हंस मत, पर यकीन कर। अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेगी। बाइबल में ये 2 स्त्रियां हैं। एक सारा है जो बहुत कमजोर हो गई है। शी इज अ मैरिड वुमन बट शी इज बैरन। इसकी परिस्थितियां, इसके हालात ऐसे नहीं कि ये कुछ उत्पन्न कर सके। और जब फरिश्ता आता है, इससे कहता है कि तू पुत्र जनेगी, तो शी डाउट्स नहीं हो सकता है, कैसे होगा? फरिश्ता तुम्हें मालूम नहीं है क्या? मैं बुढ़ी हो गई हूं, मेरा स्त्री धर्म बंद हो गया है और देखो मेरा आदमी भी बुढ़ा है। On the other hand, in the New Testament we see another young girl, same story, angel of the Lord comes to her और उससे कहता है आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। मरियम कहती है ये कैसे होगा? इट्स अ सरप्राइज। ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। एक है जो एक पुरुष को पिछले 30 सालों से 35 सालों से जानती है, उसका नाम सारा है। वो अब्राहम के साथ रही है, कसदियों के ऊर देश से साथ में निकल कर आई थी, पर आज तक उसका आदमी उसे औलाद नहीं दे पाया। दूसरी तरफ मरियम है जो कह रही है मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, I have never been in relationship with any man, it is impossible. But see the difference. जब पवित्र आत्मा उससे बात कर रहा है और कह रहा है तू पुत्र जनेगी, तो वो हंस रही है, कह रही है हो ही नहीं सकता, असंभव है। रे नहीं यार, झूठी तसल्ली मत दो, हमने देखा है भैया, बहुत दुआओं में गए, बहुत किया, नहीं होता है, अब तो हम थक गए हैं। हमें ना बताइए, हमने 33 साल का अनुभव है, कुछ नहीं हुआ, प्लीज डोंट टेल मी। But on the other hand, this young girl, वो कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं पूछना मांगता हूं आपका क्या रिस्पॉन्स है? आप किस कैटेगरी में हैं? क्या आप उस पलड़े में हैं, उस टीम में हैं जहां लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं? हो सकता है, क्या खुदा कर सकता है? अगर वो आसमान में झरोके लगा दे, क्या तब भी ये संभव है? नहीं हो पाएगा भाई, इट इज इम्पॉसिबल। हालात देखो, परिस्थितियां देखो, मेरी सेहत देखो, मेरा स्त्री धर्म बंद हो गया है, मेरा आदमी बुढ़ा है, नहीं हो सकता है, सब कुछ तो हमारे खिलाफ है। या आप उनमें से हैं जो कह रहे हैं मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे उसके वचन के अनुसार हो। इफ यू आर रेडी टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल सेज, वो अपने वचन को, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसका 12वां पद कहता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। आई एम रेडी टू परफॉर्म माई वर्ड। आप तैयार हो जाइए, स्वर्ग का परमेश्वर अपने कलाम को और अपने कहे हुए को तुम्हारी जिंदगी में पूरा करने जा रहा है। संदेह मत करो,
Don't doubt God. Don't doubt His ability. And don't think that you need to do it with your own strength. पर कहो प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहे हैं। मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और तब स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में अपने आश्चर्य कर्म को दे देगा। चर्च, तुम किसके साथ हो? सारा के साथ या मरियम के साथ? इट्स योर चॉइस। पादरी साहब, आप किस टीम में खड़े हैं? आर यू स्टैंडिंग विथ सारा और आर यू स्टैंडिंग विथ मैरी? बोथ दीज विमेन, ये दोनों महिलाएं जो हैं, ये कलीसिया की तस्वीर है। एक जो संदेह कर रही है, शक कर रही है अच्छी है, प्रभु का भय मानने वाली, लेकिन फिर भी मिरेकल्स, अरे नहीं, ये तो हो नहीं सकता भैया, अब वो समय कहाँ रहा, अब वो नहीं होता है। मेरी दुआ ये है, आज हर खादू जो मेरी आवाज सुन रहा है, हर कलीसिया जो मेरी आवाज सुन रही है, हर प्रार्थना करने वाली महिला जो मेरी आवाज सुन रही है, खुदा तुमसे कह रहा है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। स्टार्ट ट्रस्टिंग गॉड। सुलेमान ने कहा, भाई तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ये मालूम कौन कह रहा है? दुनिया का सबसे समझदार आदमी। The wisest man is saying, do not trust your wisdom, do not trust your understanding, do not trust your brain. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज मैं दुआ करना चाहता हूं, आसमान का खुदा किसी के लिए सीधा मार्ग निकाले। तुमने बहुत जुगत लगाई, तुमने बहुत जुगाड़ लगाई, तुमने बहुत तरीके ढूंढे, लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता कठिन हो गया, चीजें मुश्किल हो गई, और तुम कह रहे हो कैसे होगा, अरे नहीं हो सकता है, आंसू बहा रहे हो, हंस रहे हो, एंड यू आर काइंड ऑफ अनएबल टू बिलीव। बट आई वांट टू एनकरेज यू, आज आओ मरियम की तरह कहें, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ, हालात, परिस्थितियां और जो सराउंडिंग्स हैं, उन चीजों में असंभव है कि मेरे पास औलाद हो, पर अगर रूहे पाक मुझ पर छाया करेगा, अगर रूहे पाक मेरी सेवकाई पर छाया करेगा, अगर रूहे पाक मेरे घर पर छाया करेगा, तो मुझे मालूम है कुछ भी हो सकता है। इफ यू आर ट्रस्टिंग God right now, I want to pray with you. ये नंबर स्क्रीन पर है, आप इसे डायल कर सकते हैं। कोई प्रार्थना करने वाला आपके लिए प्रार्थना करेगा। ग्लोरी टू गॉड आपके लिए प्रार्थना करेगा, और स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म बनाने जा रहा है। Get ready to receive your miracle in this hour. इस घड़ी में, इस पल में, इस हफ्ते में, इस महीने में असंभव को संभव होते हुए देखोगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। जहां कहीं भी आप हैं, 1 मिनट रुक जाइए, स्टॉप योर वर्क, इवन इफ यू आर ड्राइविंग, एक तरफ गाड़ी पार्क कर लीजिए और आइए हम प्रार्थना करें, और ये पल तुम्हारी जिंदगी के लिए एक आश्चर्य कर्म बन जाएगा। जिंदा खुदावंद, तू मौजों को करने वाला खुदा है। धन्यवाद प्रभु, तू लहरों पर चलता है, लहरें शांत हो जाती हैं। शेर भी प्रभु तेरी आवाज सुनकर गरजना बंद कर देते हैं और दानियल के कदमों के पास आके बैठ जाते हैं। आग की लपटें और शोले भी ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल जाता है कि आज चौथा शख्स जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। यू आर अ मिरेकल वर्किंग गॉड। और आज दुआ करता हूं प्रभु, हमारे संदेह से पढ़कर हमारी जिंदगी में विश्वास पैदा होने पाए। आज दुआ करता हूं यीशु मसीह, हर एक उस शख्स के लिए जो कह रहा है कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है, बहुत देर हो गई है। आज प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, सारा की हंसी और सारा का शक और सारा का संदेह हमारे जीवन से सदा के लिए दूर हो जाए, और हमें तौफीक दे कि हम मरियम की तरह विश्वास कर सकें, हम मरियम की तरह कह सकें, मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और उसके बाद प्रभु, मरियम सब बातों को अपने दिल में रखकर विचार करती रही, सोचती रही, और हम भी चाहते हैं खुदावन तेरा कलाम हमारे अंदर घर कर जाए और हम तेरे कलाम पर अपनी जिंदगी बना सकें। धन्यवाद इस पल के लिए, और चाहते हैं हमारे अंदर विश्वास बढ़ा। आज प्रभु तेरे चेलों की तरह हम भी आके कह रहे हैं, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, ताकि हम तेरी बातों पर 16 आने यकीन कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। अगर आपको आशीष मिल रही है तो प्लीज किसी के साथ ये गॉडकास्ट शेयर कीजिए। क्या जाने कोई दुखी,
निराश और आंसुओं में इंतजार कर रहा है खुदा के कलाम का, और ये कलाम उसकी जिंदगी को सदा के लिए बदल देगा। Do join us tomorrow at 9 o'clock in the evening. God bless you.